Good evening, all of you. Welcome to day 4 of celebrating the 9 avatars of Durga during the eve of Navratri through the series hosted by WRC of the Institute of Cost Accountants of India. Today we have with us CMA CS Dipali Lakdawala, who has an experience of 22 years, and she's worked in different industries for 14 years and has been in practice for the last 8 years. She has worked in different companies like the Luthra Group, Sarabhai Group, L&T, and she's been running her own proprietorship firm with a team of 10 people in the field of income tax, ROC, costing, cost audit, etc. in Surat. Ma'am, we welcome you, and I request you to take charge of this session. Thank you. First of all, this is a topic which is general for every woman. I will like to make a conversation in Hindi English mix, so which will be easy for everyone to understand and connect with. जो मैं easy topic लिया है कि work life balance is required for every person in this fast world. Maybe a student, maybe a boy or a girl, but for women that is the most important part of our life, which most of the women will agree to कि लाइफ को बैलेंस कैसे किया जाता है जब when you are working in a corporate or when you are an entrepreneur or when you are an industrialist or a director or maybe homemaker. वो उसके साथ आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, आपके इन-लॉज को, आपके फादर मदर को, एवरीथिंग यू शुड बी बैलेंस इन लाइफ. तो मैंने बहुत सिंपल टॉपिक भी सिलेक्ट किया है जो सब को रिलेट कर सके, और उसके साथ मैं सिर्फ स्टोरीज लेके आई हूँ जो सबको सुनने में और कहीं ना कहीं सब अपने लाइफ में को रिलेट कर सके. जैसे छोटी छोटी स्टोरीज रखी है मैंने कि लाइफ में कहाँ कहाँ कौन क्या कर सकता है या कौन क्या को रिलेट करता है. तो पहली स्टोरी एक लड़की का, जो मोस्ट प्रोबेबली ये सारी ट्रू स्टोरीज ली है, सिर्फ नाम बदल दिए हैं. तो एक प्रिया करके एक टेक प्रोफेशनल है, उसकी स्टोरी लेके आई हूँ कि शी इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. पहले उसको बहुत डिमांडिंग लगता था अपना लाइफ, उसके साथ उसका टेक्निकल वर्क, घर पे मैनेज करना और सारे टाइम मैनेज करना, आने जाने का ट्रैवलिंग. उसके बाद एक मतलब कंटिन्यूअस फास्ट लाइफ जीने के बाद शी थॉट विथ एन आइडिया कि व्हाई नॉट टू डिस्कस द सेम विथ हिज हर टेक्निकल टीम बॉसेस के इसको कैसे इजी किया जा सकता है विथ 10 to 11 hours ऑफ वर्किंग एंड ट्रैवलिंग टाइम, वो लाइफ कैसे मैनेज कर सके. और उसने उसके फ्रेंड्स और सबने मिलके एक रिप्रेजेंटेशन दिया. तो टेक्निकल टीम ने और आईटी टीम ने उनको वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल करके दिया कि यू शुड बी वर्किंग फॉर 8 hours, मे बी कमिंग और गोइंग टाइम आप खुद से सिलेक्ट कर सको. तो दैट कैन बी वन पार्ट ऑफ द स्टोरी कि आप अपने फ्लेक्सिबल आवर्स करवा सकते हो अपनी बॉस के साथ या अपने इंडस्ट्री के साथ. दूसरी, हेलो, आई एम ऑडिबल ना? यस मैम. ओके. दूसरी स्टोरी एक छोटी सी ली है एक डॉक्टर की जो जस्ट मदर बनी है, और उनके लाइफ में डॉक्टर्स तो ऐसे भी उनके प्रोफेशनल टर्म्स में बहुत फिक्स होना पड़ता है, फिर कुछ ऑपरेशन आता है या कुछ, तो उसमें टाइम उसका डेडिकेट करना पड़ता है. एंड शी इज अ जस्ट बीन अ मदर ऑफ अ किड. तो उसको बहुत डिफिकल्ट होता था कि कहाँ से क्या मैनेज करें. फिर शी केम, मतलब शी हैड एन एडवाइस विथ अ फ्रेंड कि यू टेक अ केयर टेकर फॉर योर किड, और वो केयर टेकर आपके बच्चे को संभालेगी. एट द सेम टाइम यू कैन मैनेज, और जब आपके पास टाइम हो तो यू कैन हैव अ टाइम विथ योर किड ऑल्सो. तो उसने वो फ्लेक्सिबिलिटी ले ली, केयर टेकर रख दी बेटे के लिए या बेटी के लिए, एंड उसने अपना वर्किंग एट द सेम टाइम उसने अपना घर को
इजीली मैनेज धीरे धीरे शुरू कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं सबको कोरिलेट करेगा एज अ फीमेल के आप जब जॉब कर रहे हो या कहीं पे वर्क कर रहे हो तो 8 to 10 आवर्स वो वर्किंग लाइफ, एट द सेम टाइम आपको प्रोफेशनली घर को मैनेज करना है, बच्चों को मैनेज करना है, हस्बैंड के साथ या इन लॉज के साथ। तो वो टाइम कैसे मैनेज करना है, दैट इज अ की एस्पेक्ट फॉर एवरी वुमन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तीसरी स्टोरी ली है मैंने एक टीचर की। शी इज अ अनमैरिड वुमन और उसको उसके मदर फादर के साथ रहना होता है। अब उनके मदर फादर का हेल्थ ठीक नहीं रहता है, तो वो कैसे मैनेज करे। तो वहां पे उन्होंने ये किया कि उनके मदर फादर के साथ टाइम, और उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती थी उनके साथ, ओनली मदर फादर एंड दैट वुमन वाज स्टेइंग। तो उन्होंने ऐसा बोला स्कूल को कि सर्टेन डेज आप ऑनलाइन मेरे को क्लास दे दो, सर्टेन डेज आई विल बी अटेंडिंग। और उस तरीके से उन्होंने अपना कहीं ना कहीं वर्क लाइफ बैलेंस किया कि जो वो अपने पेरेंट्स के साथ भी उनका हेल्थ मैनेज कर सके, उनको कहीं ट्रीटमेंट के लिए या हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जाना हो तो वो करवा सके, एट द सेम टाइम वो अपना प्रोफेशनल लाइफ भी मैनेज कर सके। Fifth story which I have taken is a government worker. ऐसे तो गवर्नमेंट, इट इज सीन के गवर्नमेंट जॉब्स आर इजी, बट नाउअडेज इन इंडिया इट्स नॉट दैट इजी, बट स्टिल तो पहले उनको 8 to 10 आवर्स तो कंटिन्यूस अटेंड करना ही है जॉब, और रिजिड वर्किंग आवर्स के साथ उनको वो लाइफ एट टाइम्स डिफिकल्ट लगती थी। फिर उन्होंने थोड़े बहुत जो 2-3 साल हो गए उसके बाद उनके बॉस के साथ थोड़ा टर्म्स अच्छे हुए, तो शी टोल्ड कि मुझे थोड़े फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दो तो मैं अपना घर इजीली मैनेज कर सकूं। और उस तरीके से उन्होंने नेगोशिएट किया अपने मैनेजमेंट के साथ, एंड शी वाज एबल टू मैनेज हर वर्क एट द सेम टाइम हर प्रोफेशन। तो ये कहीं ना कहीं सबको मैनेज करना होता है, वर्क लाइफ बैलेंस या वर्किंग प्रोफेशनल आप हो, और 8 से 10 घंटे तो मिनिमम आने जाने के साथ आपको प्रोफेशनल लाइफ में देना पड़ता है। उसके बाद आपको पर्सनली खुद की लाइफ देखनी है, बच्चों की लाइफ देखनी है, हस्बैंड इन लॉज, आपके खुद का मतलब फैमिली है तो वहां पे भी मैनेज करना है। तो ये कहीं ना कहीं इट्स अ जगलिंग टास्क जो हम बोल सके कि एवरी कहीं कुछ गिरना नहीं चाहिए, तो जगल सबको ही करना है, बट एट द सेम टाइम आप कहीं एक को इम्बैलेंस और एक को बैलेंस नहीं कर रहे हो, वो भी आपको देखना है। कोई क्वेश्चंस? No, ma'am, please continue. किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है खुद का? ये तो स्टोरीज मैंने ऐसे ही मतलब रियल लाइफ से ली है, कुछ अपनी भी शेयर करूंगी, किसी को कुछ शेयर करना हो। मैं सिंगल वे कन्वर्सेशन नहीं रखना चाहती। एनीवन पर्सनल एक्सपीरियंस हु वांट टू शेयर? क्योंकि ये टॉपिक सबके लिए ही कॉमन है और सबको कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है। एनीवन? चलो मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। Better to work from home, sometimes from home and sometimes from office. Both Yeah. ways we can do. That is my experience. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। लॉन्ग बैक, आई 8 years बैक आई वाज विथ एल एन टी हजीरा, सूरत में ही है। तो ऐसा था कि माई बस यूज टू लीव बाय 7:15 इन द मॉर्निंग एंड आई यूज टू कम बाय 7 o'clock बस, मतलब 7 बजे मैं वापस आऊंगी और वहां से मैं अपना व्हीकल लेके घर आऊंगी। तो इट वाज लाइक 5-10 minutes।
तो मैं सुबह 7 बजे निकलती थी और शाम को सबसे पहली बस लूँ तो भी 7 बजे ही पहुंचती थी। 12 आवर्स वर्किंग हो जाता था जाने आने के साथ। माई किड वॉज नियरली 3 to 4 years एज। तो आई यूज टू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। और उसमें भी क्वार्टर एंड आएगा, मंथ एंड आएगा, ईयर एंड आएगा। तो आफ्टर 3 years आई वॉज लाइक फेड अप के बहुत हो गया। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। एक दिन ऐसा हुआ कि नहीं, अब मैं नहीं कंटिन्यू कर सकती ऐसे कॉर्पोरेट को। आई टॉक्ड विथ माई हस्बैंड एंड ही सेड ठीक है, तेरे को जो करना है, इट्स योर लाइफ, यू टेक अ डिसीजन। एंड वन पॉइंट ऑफ टाइम आई लेफ्ट माई जॉब एंड थॉट ऑफ अ पहले तो ऐसा सोचा कि 6 months आई विल टेक अ ब्रेक। उसके बाद मैं सोचूंगी कि मुझे करना क्या है। 6 महीने मैंने ब्रेक लिया। आई यूज टू लर्न इनकम टैक्स, आरओसी, सर्विस टैक्स उस टाइम था। फिर थोड़ा कंप्यूटर के साथ टाइम पास करती थी, गूगल से पढ़ती थी। एंड वन फाइन डे आई थॉट कि नहीं, अब मैं प्रैक्टिस शुरू कर सकती हूँ। एंड विथ अ वेरी स्क्रैच आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस with one room in my home. I started my practice, and from that till 8 years now, there is no looking back. तो ठीक है, आप कोई डिसीजन कुछ लेते हो तो इट्स ओके, पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप एकदम रिजिड बन के कि नहीं ये करना ही है, वैसे नहीं सोच के यू कैन चेंज ओवर। एंड दैट सेकंड पार्ट के वर्क लाइफ बैलेंस में आपको क्या क्या देखना है, वो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आऊंगी। anyone who wants to share her story? Okay. मैं पीपीटी शेयर करूं कि ऐसे ही बोलूं? ठीक है, चलो। वर्क बनाया तो दिखाइए ना। ठीक है। ये तो जो स्टोरीज मैंने बताई थी वही है, हम आगे चलते हैं। अब जो पॉइंट्स कवर किए हैं कि आप क्या क्या चीजें रख के वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज कर सकते हो। पीपीटी विजिबल? यस मैम। ओके। जो जनरल पॉइंट्स रखे हैं कि आप प्रायोरिटाइज करो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को। तो आप जब एक काम कर रहे हो तो उस पे ही फोकस करो, और उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर इन अ प्रोफेशनल लाइफ, आप कुछ काम कर रहे हो तो उस टाइम पे वही काम पे फोकस करो। अब जब घर पे जाओ तो फिर वो जॉब का टेंशन, उसका प्रेशर लेके मत जाया करो। when you are there, you be fully there. When you are in professional life, you be in fully professional life. Except 1 or 2 phone calls, don't spend time allocating each other. Set boundaries. Avoid bringing, मैंने जो ऊपर बोला कि घर का काम प्रोफेशनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ का काम घर पे मत लेके आओ, तो दोनों ही जगह प्रेशर रहेगा। ना ही घर का लाइफ काम कर सकोगे, ना ही प्रोफेशनल लाइफ का काम कर। पॉइंट्स फॉर वर्क लाइफ बैलेंस। टाइम मैनेजमेंट, ये तो सबको ही इम्पोर्टेंट होगा आजकल के फास्ट लाइफ में, सोशल मीडिया वाली लाइफ में, कि इफेक्टिव टाइम कैसे मैनेज करें। सोशल मीडिया का एक फिक्स टाइम रखो, उसी में सोशल मीडिया पे फोकस करो। अदरवाइज जहाँ जो काम कर रहे हो उस पे फोकस करके वो काम खत्म करना रखोगे तो देन इट विल बी इजी। पॉइंट्स
डेलीगेट, अगर आपकी है या आपके घर पे भी बच्चे बड़े हैं तो आप काम देना शुरू करो. डोंट टेक एवरीथिंग ऑन योर हेड, मतलब आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे. तो डेलीगेट करना शुरू कर दो जितना, जहां पॉसिबल है. डेलीगेट योर वर्क टू द नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट पर्सन. और डेलीगेशन ऐसा होना चाहिए कि आपको फिर सिर्फ एक नजर मारनी है और आपका काम खत्म हो जाएगा. सेल्फ केयर, मतलब आप ऐसा नहीं हो कि वर्क लाइफ बैलेंस करते करते आप खुद का कभी ध्यान रख ही नहीं पाओ. तो उसके लिए खास एक्सरसाइज या जो रूटीन फॉलो करना, हेल्दी फूड, टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ. कभी कभी अपने लिए भी रिलैक्स टाइम निकाला करो. एक्सरसाइज रेगुलरली किया करो. खाना रात को रेगुलरली टाइम पे स्लीप होनी चाहिए. तो लाइफ एक बैलेंस होनी चाहिए. ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आप काम कर रहे हो या सिर्फ आप बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए टाइम निकाल रहे हो. खुद के लिए भी टाइम निकाला करो. हॉबीज एंड इंटरेस्ट ये सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है. थोड़ा बहुत टाइम अपनी हॉबी के लिए दिया करो, जो पसंद है. एनीथिंग यू लाइक. कभी संडेज 1-2 घंटे, कभी सैटरडेज इफ यू आर इन हाफ डे और फुल डे लीव, उसके लिए यू कैन हैव अ टाइम फॉर योर सेल्फ, 2-3 hours, 4 hours. यू विल बी रिलैक्स्ड फॉर नेक्स्ट वीक. मंडे से आपका फुल एनर्जी पे आप रहोगे. यही इम्पोर्टेंट है कि सबके लिए वर्क लाइफ बैलेंस इज डिफरेंट. मतलब मैं अपने लिए सोचूं तो अलग होगा, कोई और है तो उसके लिए प्रायोरिटीज अलग होगी, वर्किंग आवर्स अलग होंगे, लाइफ कॉर्पोरेट की अलग होंगी. तो सबके लिए वर्क लाइफ बैलेंस अलग अलग होंगे. लेकिन कहीं ना कहीं सबको ही जगल करना है, कहीं ना कहीं सबको ही मैनेज करना है. वो मैनेजमेंट कितना इजी में कर सकते हो और कितना लाइफ आप एंजॉय कर सकते हो अपने खुद को प्रायोरिटाइज करके, दैट इज पार्ट ऑफ व्हाट आई से. एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट with your professional life and with your personal life. Any questions? Questions तो ठीक है, चलो सबकी अपनी प्रायोरिटीज. किसी को कुछ कहना है, फिर से मैं वही रिपीट करती हूँ, किसी को अपनी वर्क लाइफ बैलेंस बतानी है. वर्क लाइफ बैलेंस तो हम अभी जो बात कर रहे थे उसमें का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अपना खुद का इमोशनल बैलेंस होता है. आपने जो अभी पॉइंट्स बताए उसमें सब में अपने अपब्रिंगिंग में काफी चेंजेस होते जाते हैं. जब छोटे होते हैं तब पढ़ाई करो बोलते हैं, लेकिन करियर शुरू हो जाता है तब तक आपके लिए शादी के लिए लड़का ढूंढा जाता है. शादी हो जाती है तो बोलते हैं हाँ हाँ करियर करो लेकिन घर संभाल के. तो इस सब में अपना जो बैलेंस होता है, आप उसकी ओर कैसे ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि आप इतने उसमें इन्वॉल्व होते हो कि आपको एक सेपरेट बर्ड्स आई व्यू अपना खुद का नहीं मिलता है. मैम इसके लिए मैं पर्सनली अगर बोलूं तो आप सिंपल वे ऐसा करो. टेक 10 minutes इन योर फुल डे 24 hours. 10 मिनट खुद के लिए निकालो और 10 मिनट शांति से बैठो, कुछ मत करो, मेनली मोबाइल मत लो और सोचो. यू विल गेट अ वे आउट कि कहाँ आपको क्या प्रायोरिटाइज करनी है. बिकॉज आई लिसन टू गीता रेगुलरली. कृष्ण के इजी फॉर्म में हिंदी वर्जन में गीता है, तो उसमें वो ही बोलते हैं कि यू हैव सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन योर लाइफ. सिर्फ आपको सोचने की जरूरत है एंड विद इन योर सेल्फ यू हैव द सोल्यूशन. आप सिर्फ सोचो उसके लिए और तब आप शांत रहो. शांति से 1 या 2 दिन सोचोगे, 10 मिनट 15 मिनट, जब आपके पास और कुछ भी करने को नहीं है तो आपके पास सोल्यूशन आपके पास ही होगा और आप
खुद ही ढूंढ लोगे आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन। उसमें सिर्फ ऐसा ही नहीं, पर्सनल लाइफ के लिए कोई फॉर एग्जांपल कोई प्रोफेशनल पॉइंट पे आप अटक गए हो, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या करें, तो भी आप 10 मिनट निकाल के शांति से रात को या दोपहर, रात को ही जब आपके पास कुछ नहीं हो करने को, 10 मिनट बैठो, सुबह या रात को, वॉट एवर टाइम यू फील कन्वीनियंट, तो आपको रास्ता अपने आप मिल जाएगा। व्हाट दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। और दूसरा, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम के लिए, आपको लाइफ में ग्रो भी करना हो कहीं, और यू हैव केप्ट अ गोल फॉर योरसेल्फ कि मुझे ये अचीव करना है, मे बी ऐसा जरूरी नहीं प्रोफेशनल लाइफ में गोल, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, एनीथिंग व्हाट यू हैव थॉट ऑफ, तो उसके लिए भी आप थॉट प्रोसेस रखो और उसको रोज 10 मिनट सोचो, तो उसका भी रास्ता कुछ ना कुछ धीरे 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 आपको मिल ही जाएगा, एंड यू कैन अचीव एंड यू कुड अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। आप मैम शेयर करो आपका कुछ वर्क लाइफ बैलेंस, आप कैसे मैनेज करते हो? मेरी बहुत सिंपल सोच है कि फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी फॉर माय ओन वेल बीइंग, क्योंकि अगर मुझे मेरा करियर संभालना है, मेरी फैमिली संभालनी है, मेरे सबॉर्डिनेट्स या मेरे बच्चों का भी फ्यूचर मुझे संभालना है, तो पहली बात जो मेरे ध्यान में आती है कि मुझे अपने आप को पहले संभालना है। सो आई लुक आफ्टर माय ओन हेल्थ, वेदर इट इज इमोशनल और वेदर इट इज फिजिकल हेल्थ। उसके लिए मैं सुबह टाइम निकाल के एक्सरसाइज, वॉकिंग सब करती हूँ। मेडिटेशन जब भी टाइम मिलता है मैं कर लेती हूँ, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं रखा है मैंने। अगर दिन भर टाइम ना भी मिले तो मैं रात को सोने से पहले कर लेती हूँ। और काम का मैंने अभी, जब मैं जॉब करती थी, मैंने करीब करीब 22-25 साल एम्प्लॉयमेंट में निकाले हैं। तो जैसे जैसे पोजीशन बढ़ती जाती है, अपनी प्रमोशंस होते जाते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि काम घर पे लाना पड़ता है, तो उस टाइम पे अपनी फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी है। वेरी तो अपना 100%। हाँ, तो अपना जो फैमिली के साथ रिलेशन है, वेदर हस्बैंड के साथ है, वेदर इन लॉज के साथ है, या अगर कोई पेरेंट्स के साथ रह रहा है और कोई बीमार है घर पे या छोटे बेबीज हैं, तो उस टाइम पे बाकी लोगों का सपोर्ट बहुत लगता है, और उनके साथ रिलेशंस मेंटेन करने के लिए थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट योर लाइफ थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। तो रिलेशनशिप मेंटेनेंस is very important for maintaining your work life balance। और अभी तो मैं प्रैक्टिस में हूँ गए 12-13 साल से, तो मैंने ऐसा डिसाइड किया कि फाइनेंशियली मेरी लिमिटेड एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि मेरे रिक्वायरमेंट्स ही बहुत कम है। आई लीड अ वेरी सिंपल लाइफ। मुझे कोई BMW नहीं खरीदनी है, मुझे कोई फैंटास्टिक फार्म हाउस नहीं चाहिए। आई लीड अ सिंपल लाइफ, सो आई हैव लिमिटेड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। So I select only those assignments which give me pleasure। मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं काम करती हूँ। So it keeps me happy, it keeps me engaged, and whatever I do well, क्योंकि उसमें पूरा इंटरेस्ट लेके मैं करती हूँ। तो ये मेरा वर्क लाइफ बैलेंस का ये है, एक्सपीरियंस है। वेरी ट्रू मैम। वो जो आपने बताया कि आपको अगर वर्क लाइफ बैलेंस रखना है, तो दैट इज वेरी ट्रू कि आपको अपने जो भी रिलेशन है, क्लोज रिलेशन, आपके बच्चे, हस्बैंड हो, इन-लॉज हो, उनके साथ अच्छे रिलेशन रखने ही है। उनका कुछ प्लस माइनस भी हो तो यू हैव टू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि भाई ठीक है, ये ऐसे है, so I should be doing this thing and I should not be indulging in any other things। और खास सबसे इम्पोर्टेंट कि आप अपने बोलने में अगर कंट्रोल करते हो तो काफी कुछ आपका लाइफ सिंपल हो जाएगा। डोंट बी एंग्री व्हेन, मतलब
जब गुस्सा गुस्सा हो तो मत बोला करो, तो आधे आपके इश्यूज वहाँ कम हो जाएंगे और रिलेशनशिप में हेल्प मिलेगी तो ही आप प्रोफेशनली ग्रो करोगे, पर्सनली ग्रो करोगे। दैट इज वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और कोई शेयर करना चाहेगा अपना इंसिडेंस या कुछ कहीं नहीं बैलेंस कर पाए या कहीं बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाए उसके लिए? और वो जैसे बताया सबके लिए कि पहले जब छोटे थे तो पढ़ो 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 एंड उसके बाद फिर प्रोफेशनल लाइफ में सीएमए बनो तो एग्जाम दो, उसके बाद शादी की एज आई तो अभी शादी के लिए लड़का देखो, तो वो इट्स अ विशियस सर्कल के उसमें से तो आपको बाहर निकलना इज इम्पॉसिबल। बट ठीक है, आप जब हो जहाँ हो वहाँ अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाला करो, अपने लिए थॉट प्रोसेस रखो और अपनी प्रायोरिटीज एंड गोल्स रख के यू कैन अचीव इट। आप बहुत बड़ा रखोगे तो उसके लिए बड़ी मेहनत लगेगी, आप छोटा रखोगे तो भी यू कैन एंजॉय योर लाइफ। तो वो सबकी अपनी प्रायोरिटीज एंड अपने थॉट प्रोसेस है एंड उसी के साथ यू हैव टू बैलेंस योर जगलिंग balls of life. इसमें आपने अभी जो बोला कि अगर बड़ा कोई गोल हो तो मेहनत भी ज्यादा लगती है, इसमें मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैं एक हार्ड कोर सीएमए हूँ, मतलब वो जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सीखा था ना हमने, वो अभी भी दिमाग में है। और हर कोई काम करने से पहले, चाहे वो घर का काम हो चाहे वो करियर रिलेटेड काम हो, तो ये तो ऑटोमेटिकली इंस्टिंक्टिवली कैलकुलेशन दिमाग में हो जाता है कि मेरी इतनी मेहनत इसमें लगने वाली है और इसका आउटकम एक्सपेक्टेड करीब इतना होगा, सो वेदर इट इज वर्थ इट और नॉट। तो गोल सेटिंग करते समय खुद के लिए हो या फिर उसमें कितना एफर्ट डालना है ये डिसाइड करना हो, तो ये हम लोग लकी है कि हम इस प्रोफेशन में है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है अपने से। सही है मैम। एंड भले ये सब बोलते हैं बट मैंने हमेशा देखा है कि बीइंग फीमेल इट्स ऑलवेज योर स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। मतलब मैं इंडस्ट्रियल, जैसे आपने बताया कि एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, बट एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट मैं जब इंडस्ट्री में गई थी मे बी 5 years 10 years 15 years बैक या अभी भी, तो यू आर गिवन अ प्रायोरिटी। मतलब आप फीमेल्स कम होती है तो आपको ज्यादा प्रायोरिटी की मिलती है, आपको अच्छे से लोग अच्छे से बिहेव करते मिलते हैं। जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पीपल आर गुड टू यू व्हेन यू आर अ प्रोफेशनल एंड अ वर्किंग वुमन, दे आर गुड एंड दे हेल्प यू आउट। I have a good experience altogether as a professional life, in my professional life. इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगी कि बीइंग अ वुमन एक एडवांटेज होता है। बचपन से हम लोगों को ट्रेन ऐसे किया जाता है कि आपको घर का भी काम सीखना है, स्कूल भी पढ़ना है, आपको अपने छोटे भाई बहनों को भी संभालना है और बाहर फ्रेंड्स का झगड़ा घर पे नहीं लाना है। तो मल्टीटास्किंग, पीपल मैनेजमेंट, ये अपने आप हम लोगों में होते हैं। और Exactly. रही बात प्रोफेशनल लोगों के बिहेवियर की, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग कल्चर होता है। और आप शायद काफी लकी रही हैं कि अच्छी अच्छी कंपनियों में आपने काम किया है। मैंने ऑल साइड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर देखा है, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगा और कोई मुझे अपसेट इतना नहीं कर पाया कि मैं नौकरी छोड़ दूं। आई हैव हैंडल्ड सिचुएशंस एज अ टफ पर्सन एंड आई कुड डू इट बिकॉज आई हैव द कॉन्फिडेंस कि मैं प्रोफेशनली अच्छी हूँ
ये जो भी कर रहे हैं वो अनप्रोफेशनल है। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने हमेशा हैंडल किया। अच्छे सिचुएशंस भी बहुत आए हैं, बुरे सिचुएशंस बहुत कम आए हैं, लेकिन वी आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग देम प्रोवाइडेड वी कीप आवर कूल एंड वी हैव कॉन्फिडेंस। और कहीं बुरे भी आए तो इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि नहीं ये मैं नहीं करूंगी, तो एनीवन एंड एवरीवन वो एक साइड हो जाए, आप मना करोगे तो ही और शी हैज टू एक्सेप्ट इट। आप सामने वाला गलत है तो डोंट हेल्प हिम आउट, या मतलब ठीक है या ओके मत करो, तो आपको कहीं ना कहीं वो सपोर्टिंग हैंड कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। एंड फॉर अ वर्किंग प्रोफेशनल लेडी, आपको जगलिंग वाला वो जो बॉल्स है आपको सारे मैनेज करने इज ऑलवेज अ डिफिकल्ट टास्क। और खास करके ठीक है मैं तो प्रोफेशनल हूँ, मतलब इन प्रैक्टिस हूँ, तो आई कैन हैव इजी वर्किंग आवर्स, बट फॉर कॉर्पोरेट जहाँ 9-10 घंटे का जॉब है और फिर आने जाने का आधा पौना घंटा, मतलब 10 to 12 आवर्स वर्किंग है, तो दैट इज अ डिफिकल्ट सिनेरियो फॉर एवरीवन। बट मेल का क्या है कि वो घर पे आके ही इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, या ठीक है एक आध घंटा या आधा घंटा काम करेगा। बट फॉर अ फीमेल यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर किड, ठीक है मेड आती हो बट फिर भी बेटा या बेटी है तो उनके लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। इन लॉज की सुननी पड़ेगी कि भाई ये तेरे को करना है, रिलेटिव्स के वहां जाना पड़ेगा। हस्बैंड कैन से नो, यू एट टाइम्स कैन नॉट से नो टू देम। आपके भी फादर मदर का कुछ के भाई तू आएगी तो हम ये करेंगे, तो दैट इज ऑलवेज द डिफिकल्ट थिंग। जितने वर्किंग आवर्स आपके कॉर्पोरेट में ज्यादा है उतने कम घर पे है प्रैक्टिकली, तो वो दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क। बट ठीक है, अब हस्बैंड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भाई शी इज वर्किंग तो आई शुड बी हेल्पिंग हिम आउट। तो अब धीरे 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 सिचुएशंस आर चेंजिंग फॉर एवरीवन, मतलब वो बैलेंसिंग मेल एंड फीमेल इक्वल लेवल पे धीरे धीरे एटलीस्ट अर्बन पॉपुलेशन में या बड़ी सिटीज में आने शुरू हो गए। छोटी सिटीज का अभी भी ठीक है, धीरे 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 आ रहा है, बट थिंग्स आर चेंजिंग एंड चेंजिंग फॉर द बेटरमेंट। इस बारे में मुझे एक बहुत फनी वाकया याद आ रहा है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी सबके साथ। मेरी छोटी बेटी जब बिल्कुल छोटी थी, मतलब अ फ्यू मंथ्स, 2 महीने की थी, तब भी मैं आई रीजॉइंड वर्क एंड आई वाज एट अ पोजीशन वेयर आई वाज रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द मैनेजिंग डायरेक्टर। तो काम का प्रेशर बहुत होता था और बहुत लोगों का ध्यान होता था कि मैडम क्या कर रही हैं। तो काफी बार मेड का फोन आ जाता था या क्रैश से फोन आ जाता था कि मैडम बच्ची रो रही है या फिर बुखार आ गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, एंड आई वुड हैव टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू देम इन द मिडल ऑफ अ मीटिंग। आई वुड हैव टू कम आउट, टॉक टू देम, टेल देम कि नहीं ऐसा करो वैसा करो। उठ के जाने का सवाल नहीं था, लेकिन फोन तो अटेंड करना पड़ता था, बच्ची छोटी थी। तो एक बार दो बार ऐसा हो गया तो लोग मेरी पीठ पीछे बातें करने लगे कि मैडम का तो आधा ध्यान घर पे ही होता है, बच्ची की तरफ होता है करके। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि ऐसा करते हैं कि मेड और क्रैश दोनों को आपका नंबर दे देते हैं, आप बात करो उनसे, अगर इमरजेंसी है तो मुझे फोन कर लेना, मैं आ जाऊंगी। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों? मैंने बोला आप करके तो देखो क्या होता है। एंड इट वर्कड आउट। फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स 2-3 महीने मेड का फोन उन्हीं को जाता था। तो उनको उनके एमडी ने बोला यू आर सच अ केयरिंग फादर, यू लुक आउट टू योर यंग डॉटर इवन विद योर बिजी शेड्यूल। तो यही औरत करे तो मैम का ध्यान नहीं है काम में, यही मर्द करे तो भाई कितना अच्छा है, अपनी बच्ची का ध्यान रख रहा है। बट इट ये वर्क आउट वेल फॉर अस। प्रैक्टिकली कुछ बताऊं मैं? देखो आपके हस्बैंड अगर घर पे काम कर रहे हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आपकी मदर इन लॉ वाह वाह मेरा बेटा तो कितना अच्छा है, कितना हेल्प करता है, आप 80% काम करो। इफ ही इज डूइंग 10 to 15% ऑफ वर्क, तो उसको सारे मतलब वो बेनिफिट, अरे बेटा क्या काम कर रहा है। और बहू बेचारी 80% भी काम कर रही है तो कभी वो क्रेडिट तो कभी इन लॉज के साइड से नहीं मिलता है, टेक इट माय वर्ड्स, और मदर इन लॉ से तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बेटा है और आप बहू है, सिंपल एज दैट।
और एक वर्क लाइफ बैलेंस मैंने का, तो पर्सनली ऐसा ही एक्सपीरियंस किया है। हाँ, और एक वर्क लाइफ बैलेंस का मजेदार किस्सा है। अभी कोविड में जब लॉकडाउन लग गया, एग्जैक्टली 26 मार्च को लॉकडाउन लगा, और उसी दिन मेरे हस्बैंड, मैं तभी बारामती में थी, हमारा वहाँ एक फ्लैट है, तो वो भी पुणे से बारामती आ गए, एंड ही कुडंट गो बैक क्योंकि लॉकडाउन ही लग गया था। सो ही वाज आस्क्ड टू वर्क फ्रॉम होम। तो दैट वाज द टाइम व्हेन ही सॉ कि ये अपने मीटिंग्स भी अटेंड करती है, ये घर का सारा काम भी करती है, क्योंकि कोविड का लॉकडाउन था तो बाई नहीं थी। तो मेरे अपने सोर्सेस थे कि किसी को फोन कर दिया उसने दूध लाके दे दिया, किसी को फोन कर दिया उसने सब्जी लाके दे दी। तो मेरे कॉन्टैक्ट्स थे, और ये लोग इतने कोविड में भी मेरे लिए ये सब कर रहे थे। मेरी बाई भी चुपचाप आके मेरा अकेली का घर करने के लिए तैयार थी कि नहीं मैं मैडम और किसी के पास नहीं जाऊंगी। तो फिर भी मैंने बोला नहीं, तुम्हारे भी बच्चे हैं घर पे, आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। अगर मुझे हो गया गलती से भी तो मेरी वजह से तुम्हारे बच्चों को नहीं होना चाहिए, तुम बताओ। तो घर का झाड़ू पोछा सब सब काम करके मेरा काम चालू था, माय वर्क डिडंट स्टॉप। तो ही वाज सो सरप्राइज्ड कि यहाँ मेरे ऑफिस की एक मीटिंग खत्म होती है तब तक तुम्हारा खाना बन गया होता है, मैं और कुछ अपडेट कर रहा होता हूँ फाइल्स, तब तक तुम सब बाकी का पेट का या बच्चों का सब मैनेज कर लेती हो, उसका स्कूल का ब्रेक हो गया उसको फट से तुमने लंच दे दिया। ये कैसे मैनेज करती हो, मुझे भी सीखना है। एंड देन ही स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू कुक, हाउ टू क्लीन द हाउस, झाड़ू पोछा भी सीखा उन्होंने। एंड द मोस्ट सरप्राइज पर्सन इन द फैमिली वाज आवर डॉग। उसने कभी इनके हाथ से खाना नहीं खाया था। इट वाज द फर्स्ट टाइम इन लाइफ ही सॉ कि अरे मुझे खाना पापा दे रहे हैं, मम्मी नहीं दे रही है। घुमाने पापा ले जा रहे हैं, मम्मी नहीं ले जा रही है। So it was really fantastic, and that was the time he realized what work-life balance problems are faced by us women. And from then onwards, like I can say, I'm the queen of the house. वो मेरा status है। वर्क लाइफ बैलेंस एक्चुअली कोविड में बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखा गया है। दैट इज वेरी ट्रू के बहुत सारे जो मेल्स थे उनको पता ही नहीं था कि फीमेल क्या करती है, सब कुछ बैलेंस करती है, उनको वो सब नहीं पता था। एक्चुअली घर पे रहे और सब देखा तब पता चला कि घर पे भी कितना काम होता है आने के बाद। और फिर मेड नहीं आती तो वो भी काम करना है, खाना भी पकाना है, एवरीथिंग। तो वो सबको ही कुछ ना कुछ सिखा गया। एंड मेल एटलीस्ट मेल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग कि घर पे कितना काम होता है ऑफिस के बाद भी। वेरी ट्रू। और किसी को कुछ शेयर करना हो, क्योंकि ये मैंने शेयरिंग के लिए ही रखा था कुछ वन वे। इट वाज नेवर थॉट ऑफ वन वे कन्वर्सेशन, इट इज ऑल अ स्टोरी एंड कहाँ कौन क्या करता है। इट्स मतलब नवरात्रि स्पेशल फॉर फीमेल के क्या क्या कैसे कैसे लोग क्या मैनेज करते हैं। Hello, ma'am. Any Hello. question answer? Still, anyone is having any question answer? I guess no question answers. I request Samedi ma'am I to think we propose can vote of conclude. thanks. Yes, ma'am. Thank you. Ma'am, we are very grateful to you for taking out the time and sharing very important points about how we can maintain work-life balance and putting
all of us in a position where we can implement these things on a day-to-day basis in our professional careers. Thank you so much to all the participants, and thank you to WIRC for organizing this. Look forward to seeing you tomorrow at the same time. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Hello, I have one query regarding this time.